हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करनी एवं घातांक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए करनी जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या उसके घात होते हैं। जैसे ए और ए को इंटू करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यदि समान समान घात रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए और ए प्लस है मतलब 1 और 1 तो जो जुड़ जाते हैं ऐसा करके। तो जैसे ए का घात 1 है गुणित ए का घात 1 है तो ए समान है तो ए का घात 1 और 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। या 1 और 1 है, मान लीजिए ए का घात 5 है और इंटू करके ए का घात मान लीजिए 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ए का घात 5 और ए का घात 3 मतलब कितना हो जाएगा। तो जैसे ए है गुणित ए है, ए का घात 3 ए का घात 5 कर लेते हैं तो ये दोनों क्या है समान राशि रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाते हैं मतलब ए का घात 3 + 5 हो जाता है। ठीक, ऐसे तो ये कितना हो जाएगा, एक घात ये जाएगा एक घात ये जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं स्क्वायर मतलब घात। और जैसे करनी में रहता है कोई भी, जैसे ये क्या है तो करनी है, समझो यहाँ पर क्या है ये खाली स्थान है मतलब एक का वर्ग है। 3 रहता तो समझो यहाँ पर 3 का घात रहता समझो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर 3 का घात रहता है। एक का घात 3 देख लीजिए तो एक का घात 3 है उसको हम लोग करनी रूप में लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये 3 यहाँ पर आ जाता है ऐसे लिख लेते हैं। जैसे ए का घात 2 है इसको हम क्या कर सकते हैं ये कर लिख लेते हैं। ठीक है, या ए के घात 5 रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं करनी में कर देते हैं यहाँ पर 5 लिख लेंगे समझो 5 घात। ठीक है, इसी टाइप का बनता है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कल जो क्लास में बता दिए थे, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे आज। देखिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। वर्गमूल में है 12 का प्लस फिर ये 12 जाएगा का प्लस फिर ये 12 जाएगा ऐसे। ठीक है, का प्लस ये जाएगा 12 डैश 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 हो तो बराबर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर 4, बी बराबर दिया हुआ है 3, सी बराबर दिया हुआ है 6 और डी बराबर दिया हुआ है 6 से बड़ा, 6 से बड़ा। ठीक, ये क्वेश्चन आया था आरआरबी भुवनेश्वर केसिंग इंस्पेक्टर 2005 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये करनी है घातांक के रूप में है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था 12 रूट मतलब वर्गमूल 12 धन वर्गमूल 12 धन वर्गमूल 12 धन वर्गमूल 12 डे सो तो बराबर है किसके बराबर। देखो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है सभी में क्या है रूट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है सभी में रूट है। रूट 12 के अंदर प्लस फिर उसके अंदर रूट 12 फिर प्लस रूट 12 फिर उसके अंदर फिर प्लस रूट 12। ठीक है, डे सो तो बराबर है। अब ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 प्रकार की टेक्निक दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सभी क्या है एक दूसरे से के अंदर में है। ठीक है, ये क्या है एक दूसरे के सब अंदर में है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते रहते हैं, करना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको क्वेश्चन समझनी है। मान लीजिए देखो एक क्वेश्चन ये रूट 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है,
तो 12 क्वेश्चन रूट में है, फिर उसके अंदर रूट 12 है प्लस प्लस, फिर रूट 12 है प्लस रूट 12 है। देखो ये प्लस है, प्लस के अंदर प्लस के अंदर प्लस के अंदर प्लस, ठीक। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे से के अंदर में प्लस में है, ठीक है, ठीक। और ये क्या है, 12 है। और ये देखो, तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन यदि प्लस रहेंगे और सभी एक दूसरे से रिलेटेड अंदर रहेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अच्छे तरीके हैं। क्या करते रहते हैं, इस 12 को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। इस 12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको किस रूप में तोड़ेंगे, तो मान लीजिए सीरियल वाइज तोड़ते हैं, ठीक है, सीरियल वाइज 3 गुणे 4 हो गया। अब देखो 3 गुणे 4 से इसको तोड़ते हैं, मान लीजिए 12 को, ठीक है। तो ये 12 को हम लोग 3 गुणे 4 करेंगे, कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, चिन्ह है, क्या है, प्लस का है। यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, मतलब अब ये सभी क्या है, सेम सेम नंबर है, केवल अंदर में है सेम नंबर, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, ठीक है, और रूट के अंदर में है सभी। तो हम करते क्या है, इसमें इसको सीरियल बाई नंबर में तोड़ते हैं। जैसे देखो सीरियल बाई 3 1 4, ये दोनों क्या है, सीरियल क्रमांक है। 12 3 चौक 12 में टूटा है, ठीक है, 3 चौक 12 में टूट गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस चिन्ह है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा और सीरियल वाइज रहे, उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ने पर तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इस बड़ा चिन्ह नंबर को लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस ये बड़ा डिजिट को ले लेते हैं और यही आपको सॉल्व कर लेते हैं, यही आपका आंसर हो जाता है। मतलब ये है कि जहाँ पर यदि प्लस रहे तो उसको हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज नंबर में तोड़ते हैं, मतलब इंटू करा के। तो जैसे 3 गुणे 4 सीरियल वाइज नंबर टूट गया, ठीक। अब ये प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस मतलब बड़ा प्लस में जाता है, बड़ा जो है प्लस में जाता है। यदि यहाँ पर माइनस रहता, प्लस प्लस की जगह पर क्या रहता, माइनस रहता, ये माइनस रहता, समझो ये माइनस रहता, ये माइनस रहता, तो क्या होता है, छोटा चिन्ह लेते, छोटा नंबर लेते, छोटा नंबर, ठीक है। तो छोटा नंबर में क्या था, माइनस रहता, तो ऋणात्मक में छोटा और धनात्मक में बड़ा प्लस में, ठीक है। तो ये तो समझो इसमें क्या है, ऑप्शन आएगा 4 आपका आंसर। तो 4 कहाँ पर है, देखो अब 4, तो ए, तो ऑप्शन नंबर ए 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर रूट में है 6 प्लस रूट में है 6 प्लस रूट में है 6 डेडेस है, तो x का मान होगा, ठीक है। x का क्या हो जाएगा, मान होगा, पूछा, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 8, b बराबर दिया हुआ है 6, चलो b बराबर 6, c बराबर दिया हुआ है 2.5 और d बराबर दिया हुआ है 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था RRB भुवनेश्वर, केसिंग इंस्पेक्टर, दो 2005 में, ठीक है। देखो क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर, तो वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 डेस है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यह x का मान क्या होगा पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 डेस है,
तो x का मान होगा। अब इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, a बराबर 8, b बराबर 6, c बराबर 2.5 और d बराबर 3। ठीक है, 3 c बराबर 2.5 और d बराबर 3। ठीक, ये क्वेश्चन आया था आरआरबी भुवनेश्वर केसिंग इंस्पेक्टर 2005 में। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, अभी जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम इसी तरह से। ये क्या क्वेश्चन है, देखो ये है 6 वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 है, डेट एक्स का मान क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको सीरियल वाइज तोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो 6 है तो मतलब इसको कहे सीरियल वाइज तोड़ेंगे, तो मतलब 2 गुणी 3 कर सकते हैं इसको। ठीक है, 2 गुणी 3 कर सकते हैं इसको, जो कि 2 तिया कितना हो जाता है, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6। अब ये देखो प्लस में है। ठीक है, ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस में मतलब इसको बड़ा नंबर लेते हैं, प्लस में मतलब बड़ा नंबर, तो ये 3 क्या हो जाएगा, आंसर होता है। ठीक है, अब 3 जो ऑप्शन रहेगा क्या, डी, तो ये ऑप्शन डी में क्या है, आपका आंसर हो जाता है। देखो मतलब 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो गया, और ये देखो प्लस प्लस में 6 6 6 है उसके अंदर में, तो क्या हो जाएगा, बड़ा अंक लेते हैं। यदि ये क्या रहता है क्वेश्चन, यदि ये माइनस रहता, ठीक है, ये प्लस की जगह पर क्या रहता, माइनस रहता, यहाँ पर प्लस, ये इस प्लस की जगह पर ये माइनस रहता, इस प्लस की जगह पर ये माइनस रहता, तो 2 लेते, मतलब उसका क्या आंसर आता, 2 आता। ठीक है, उसके जगह पर क्या आता, माइनस की जगह पर 2 आता। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है मतलब क्या हो जाएगा, 3 आ गया, तो ये 3 क्या है, अभी ऑप्शन नंबर डी पर है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट में। चलिए देखिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो यदि एक अनंत श्रेणी में है, ठीक है, यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर √20 माइनस √20 डेटा डैश हो, तो x का मान ज्ञात होगा। ये x का मान क्या होगा पूछा है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर √20 माइनस √20 हो तो x का मान होगा। ठीक है, तो देखो इसके ऑप्शन दिया हुआ है, a बराबर 2, b बराबर 10, c बराबर 4 और d बराबर 5। ठीक है, तो और e बराबर दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अभी 2 क्वेश्चन हम लोग अटेंड किए थे, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 20 किसमें सीरियल वाइज में तोड़ सकते हैं, किस टाइप में टूट जाएगा वो जो 20 है। तो ये देखो 4 पंचे 20, 2 नाम 20 या 2 पंचे 20, सॉरी 10 दूनी 20, नहीं ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ये सीरियल वाइज को तोड़ेंगे, सीरियल वाइज डिजिट नंबर से। ठीक है, जैसे 3 चौक 12 किए थे या 6 किए थे, 2 3 6 ऐसे करके। ठीक है, तो इसी तरह से तो देखो ये 20 है, तो ये देखो 4 पंचे 20 कर सकते हैं, 4 पंचे 20 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 4 पंचे 20 के रूप में टूटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि माइनस है तो क्वेश्चन में तो क्या होगा, ये छोटा आंसर होगा। माइनस मतलब छोटा नंबर, छोटा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखो मान देखो, यदि अभी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जहाँ पर प्लस था तो बड़ा संख्या लेते थे, प्लस मतलब बड़ा। ठीक है, बड़ा संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस मतलब छोटा संख्या, छोटा नंबर है, छोटा संख्या। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये सी 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर यदि सेम डिजिट नंबर रहे और एक दूसरे के अंदर में रहे, केवल वहाँ पर क्या देखना है, प्लस माइनस। ठीक है, तो जहाँ पर माइनस रहेगा तो ऐसी सीरियल वाइज नंबर को तोड़ लेंगे, जैसे 4 5 20, 4 1 5। ठीक है, 4 के बाद 5 आता है, जिसको और 4 गुणित 5, तो 4 5 20 हो गया है। ठीक है, 6 रहेगा तो 2 गुणित 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 12 रहता तो 3 गुणित 4 हो जाता है। सेम नंबर अगला नंबर में हो रहा है ना, डिजिट नंबर में।
ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। अब माइनस होता है तो छोटा रहेगा, प्लस रहेगा तो बड़ा रहेगा, मतलब बड़ा प्लस में ये माइनस में, ठीक है, इसी तरह ठीक। तो यहाँ पर क्या है 20 है, तो यहाँ पर क्या है अब माइनस में है, तो मतलब छोटा सा नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। तो छोटा नंबर क्या है 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्वेश्चन लिखे थे 12 साल किए थे, फिर 6 साल किए थे, ठीक है, एक 20 साल किए थे। अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी हट के है, ठीक। अब इसमें दिया है 1 वर्गमूल 1 प्लस वर्गमूल 1 प्लस वर्गमूल 1 डेट के मान होगा, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन सीरियल वाइज सॉल्व किए थे, ठीक है। अब इसमें तो एक के बाद बड़ा संख्या है तो 1 गुणित 1 रहेगा, ठीक है, ठीक है, बड़ा गुणित 1 मतलब 1, ठीक। तो 1 है यहाँ पर, तो अब 1 गुणित 1 करेंगे, ठीक है, 1 गुणित 1 करेंगे इसमें। अब इस क्वेश्चन में देखो अभी तक क्या कर रहे थे, सीरियल भी कर रहे थे, तो सीरियल बाई तो मतलब 3 गुणित 2 या 3 गुणित 4 कर रहे थे, ठीक है, मतलब एक बड़ा ले रहे थे प्लस में। तो इसी तरह से 1 गुणित 2 प्लस करके ले सकते हैं, ठीक है, 1 गुणित 2 प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 तो लेंगे, ठीक है, 1 गुणित 1 तो लेंगे। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, तो इसके ऑप्शन पर जाते हैं तो क्वेश्चन क्या लिया, देखो ये क्या लिखा है 1 के बराबर है, यह 0 तथा 1 के बीच में है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 तथा 2 के बीच, और सी दिया है 2 से बड़ा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन कैसा कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। मतलब अभी तक देख ले रहे थे मतलब कि उसको किसी संख्या या नंबर को तोड़ रहे थे तो सीरियल बाई नंबर तोड़ रहे थे। जैसे 20 को तोड़े थे तो 20 को तोड़े थे तो 4 गुणित 5 से, 12 को तोड़े थे तो 3 गुणित 4 से, 6 को तोड़े थे तो 2 गुणित 3 से। अब ये तो केवल एक नंबर है, एक संख्या है, ठीक है। तो इसको भी एक सीरियल बाई तोड़ेंगे तो सीरियल बाई तोड़ने पर क्या होता है, बड़ा रहता है तो 1 गुणित 2, अब 2 से छोटा है 1, ठीक है, तो 2 से छोटा है सीरियल वाई में 1 और 1 से बड़ा क्या है 2। तो हम क्या करते रहते हैं इस ऑप्शन के अनुसार, ये क्वेश्चन ने इसमें आंसर ऑप्शन में लिया था A तथा 2 के बीच, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बनता है क्योंकि एक एक में तो हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या लिया था, इस क्वेश्चन को A तथा 2 के बीच में, ठीक है। तो मतलब यदि जब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, और यदि ये क्वेश्चन दिया जाएगा मान लो 1 प्लस रूट में उसके अंदर का तो फिर 1, फिर उसके रूट में फिर 1 डेट एस के मान होगा, तो हमको यदि क्वेश्चन ये दिया जाएगा इस टाइप का रहेगा कि A के बराबर या 0 तथा A के बीच में, या A तथा 2 के बीच में, या D से 2 से बड़ा, तो हमको A तथा 2 के बीच वाले को ऑप्शन को लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहीं पर लेना है, 1 गुणित 1 मतलब, तो ये क्या है 1 गुणित 2 क्रमागत में दोनों के बीच में है,
ठीक है, इससे बड़ा क्या है 2 जाएगा। तो हमें पर क्या लेना है, तो ए तथा 2 के बीच, मतलब ये क्या ऑप्शन नंबर सी बनता है ए तथा 2 के बीच में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा ए तथा 2 के बीच में है। ये ऐसे मान रहे 2 गुणी 3 है तो 2 तथा 3 के बीच में, ये 3 गुणी 4 के बीच में, 4 गुणी 5 के बीच में, इसी तरह से क्रमागत में जाता तो ए तथा 2 के बीच में। तो ये आपका ऑप्शन यही लिया है क्वेश्चन, ए तथा 2 के बीच में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा, ए तथा 2 के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, √2 प्लस √2 डेस किसके बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 1, बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है 2 + 2 और डी दिया हुआ है 2√2। ठीक, और ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था RRB भोपाल 2001 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है √2 + √2 + √2, ये सभी एक दूसरे से अंदर में है। ठीक है, इसके अंदर में, इसके अंदर में ये और इसके अंदर में ये। ठीक, डेस किसके बराबर है पूछे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 2 + √2 और डी बराबर 2√2। ठीक है, 2√2 है। ठीक, और ऑप्शन ई और दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन आए हैं RRB भोपाल 2001 में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। देखो, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, √1 था। ठीक है, तो √1 था, उसमें दिया था 0 से 1 के बीच में, या 0 से 1 के बीच में। ठीक है, या 0 1 से बड़ा, या 0 या 2 से बड़ा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, तो उसमें हम लोग 0 से 1 के बीच में सॉल्व किए थे, मतलब सॉरी 1 और 2 के बीच में उसका ऑप्शन आया था। ठीक है, इस तरह से अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 2√2 और डी बराबर सी में 2 + √2 मतलब 2 + √2 और इसमें 2√2 है, और एक ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो इसको करना कुछ नहीं है। अब ये सीरियल वाइज है तो 2 गुणी 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब 2 + गुणी 3 तो है नहीं दिया है, 3 नहीं दिया है। ठीक है, और इसमें 1 दिया है। ठीक है, तो 1 गुणी 2, तो 1 गुणी 2 तो 1 तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्लस में है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 फिट बैठता है। 2 गुणी 3 मतलब यदि यहाँ पर रहता ऑप्शन 2 और 3 के बीच में रहता, 2 गुणी 3 मतलब 2 3 6 के बराबर ऐसे, तो 2 एवं 3 के बीच में ऐसे रहते ना, तो 2 एवं 3 के बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 एवं 3 के बीच में। ठीक, 2 3 6 हो जाता है, अब नहीं है तो भी 2 एवं 3 के बीच में रहता। यदि ऑप्शन नहीं रहता, मतलब इस टाइप के ऑप्शन रहते तो बोल रहा हूँ ना, सॉरी इस टाइप के ऑप्शन रहते तो नहीं है, तो ये आपका 2 बैठता है यहाँ पर, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 2 यहाँ पर सिद्ध होता है। ठीक है, अब देखो प्लस में है, माइनस में रहता तो माइनस भी कर सकते थे। ठीक, माइनस रहते तो भी तो किसी बात है, 1 एवं 2 के बीच में रहता, 1 एवं 2 के बीच में माइनस में हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया, मतलब ये फिट बैठता है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 आंसर। चलिए अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक टाइप का। ये क्वेश्चन है
√2, इसके अंदर में √2, इसके अंदर में √2, इसके अंदर में √2, इसके अंदर में √2। ठीक है, बराबर क्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसके ऑप्शन में है ए 2 का घात 9/2, बी दिया हुआ है 2 का घात 11/12, सी दिया है 2 का घात 31/32 और डी दिया है 2 का घात 19/31। ये क्वेश्चन आए हैं आरआरबी गोरखपुर ERC CA TA प्लस ASM। ये क्वेश्चन BVIMT है ना। दो 2005 में देखिए, ये क्वेश्चन दिया है √2, उसके अंदर में √2, उसके अंदर में √2, उसके अंदर में √2, उसके अंदर में √2, मतलब 2 वर्गमूल 5, मतलब 5 बार लिखा हुआ है एक दूसरे के अंदर में। ठीक है, ठीक, और उसके बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या। ठीक है, इसके ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर, ए का मान ए में दिया है 2 का घात 9/2, बी में दिया हुआ है 2 का घात 11/2, सी में दिया है 2 का घात 31/22, 31/32 रहेगा, वो 32 है ना, 31/32, और डी में 19/31। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आरआरबी गोरखपुर ERC CA TA ASM और मतलब ASM, ये आदि, इन सभी परीक्षा में देखो एक ही सन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 4 एग्जाम में पूछा गया है, देखो एक ही सन में। ठीक है, ERC भी 2005 में पूछा है, इस 4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो ये इतना MP समझो, VVIMP है ये। ठीक है, तो ERC में पूछा था, CA में पूछा था, TA में पूछा था और ASM में पूछा था। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट के लिए क्या करते रहते हैं हम, इसको करना कुछ नहीं है, ये 2 है। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि ये कितना बार 2 है, इसमें कितने बार रूट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 2 का घात समझो यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पर एक फार्मूला निकालने के लिए क्या करते रहते हैं, ये कुछ भी संख्या रहता है, जैसे a है तो ये हो जाएगा 2n/n-1। ठीक है, इस टाइप पे इसको सॉल्व निकालते हैं। ठीक है, a 2/n-1, सॉरी n/n-1। ठीक है, तो यहाँ पर समझो ये अब एक 2 है अंदर में, तो ये 2 रहेगा, समझो ये 2 तो ऑलरेडी रहेंगे। अब कितने बार 2 है, तो 1 2 3 4 5, कितने बार संख्या है तो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। और इसके करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा 5 बटे, ये हो जाएगा 5 -1, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 2 का घात, हाँ 2 का घात 5 बटे 5 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, मतलब 2 का घात 5 है, तो 2 का घात 5 -1 मतलब कितने में जाएगा, ये हो जाएगा ना क्वेश्चन। एक रिपीट कर दें, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था, और टेक्निकल प्रॉब्लम के नाम से। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते रहते हैं, इसका एक फार्मूला होता है 2 का घात 1/n-1। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाता है, देखो 2 के घात 5, देखो अब 2 के घात 5 मतलब कितना होता है,
2 की घात 5 मतलब 32 होता है। तो इस n के जगह पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 32 ये 1 के जगह पर इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जिस 2 का घात 5 है मतलब कितना हो जाएगा 32, सॉरी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 32 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो या सॉरी एक मिनट देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब यूज कर रहे थे तो थोड़ी फार्मूला मिस्टेक हो गया था। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है। अब चूंकि ये देखो ये 2 कितने बार है, 5 बार है, तो मतलब 2 का घात 5 करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है ये 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब चूंकि इसको फार्मूले में जमाएंगे तो देखो ये 32 का, अब देखो ये 1 बाई 1, देखो ये ऐसा होता है फार्मूले में 1 बाई n, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। अब देखो तो ये जाएगा इसका 1 के साथ इंटू कराते हैं तो कितना हो जाता है ये, तो ये जाएगा 32 एकम 32 माइनस 1 बाई ये हो जाएगा 32, ठीक है। अब 32 में 1 को माइनस कर देते तो कितना हो जाता है ये 31 बटे ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो इस टाइप के फार्मूले में इसको जमाएंगे, ठीक है। तो देखो इस टाइप के फार्मूले में जमाएंगे कितना हो जाएगा 31 बटे 32 हुआ, मतलब ये हो जाएगा 2 का घात 31 बटे 32। अब ऑप्शन देखो क्या है, तो यहाँ पर देखो a बराबर क्या है 2 का घात 9 बटे 12, ये तो नहीं है। b बराबर दिया है 11 बटे 12, ये भी नहीं है। c बराबर 2 का घात 31 बटे 32, हाँ ये है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, c 2 का घात 31 बटे 32, ये आपका आंसर जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है। देखिए कुछ भी क्वेश्चन जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 के रूट 2 में है, फिर उसके अंदर में फिर रूट 2 है, फिर उसके अंदर में रूट 2 है, फिर उसके अंदर में मत एक दूसरे के अंदर में है, लेकिन अब इसको काउंटिंग करना है कि कितने बार है। तो 1 2 3 4 5 बार है, मतलब कितना हो जाएगा 2 के घात 5। अब ये 2 के घात 5 है तो मतलब कितना हो जाएगा 2 का घात 5 मतलब 2 दूनी 4, मतलब इस 5 रूट में तो कितना हो जाएगा, मतलब 5 बार इसका गुणा है तो 2 का घात 5 बार, ठीक है। तो इसको हम लोग करते क्या है, 2 का 5 बार उसको वो रूट कराएंगे, ठीक है, वर्गमूल कराएंगे, सॉरी तो कितना वर्ग कराएंगे, हाँ। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर इसको ये वाले फार्मूले में लिखते हैं, ठीक है, 32। तो n 1 प्लस 1 माइनस सॉरी 1 से ही 1 माइनस 1 बाई 1 बाई n, ठीक है। ये इसको जमा दिए हैं इस टाइप का, मतलब 1 माइनस 1 बाई n, ये इसका फार्मूला होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक फार्मूले होते हैं 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है। अब इसको जमाए हैं तो ये कितना है 32 है, तो 32 कर दिए 1 की जगह पर 1 माइनस 1 बाई n, देखो तो यहाँ पर जमाए हैं, ठीक है। ये जमा दिए समझो, यहाँ पर 32 कर दिए हैं, ठीक है। कैसे जमा, यहाँ पर जमा के एक बार फिर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कर दिए हैं 1 बाई n, तो यहाँ पर कर दिए हैं 1 माइनस 1 बाई 32 हो गया। फिर 32 को जमाए कितना हो जाएगा 32 माइनस ये हो जाएगा 1 बाई 32, 32 में को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 31, पूरे के बटे हो जाएगा 32, ठीक है। तो 2 का घात कितना हो जाता है 31 बटे ये हो जाएगा 32, और यही आपका होता है आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आया 2 के घात, ऑप्शन सी 2 के घात 31 बटे ये हो जाएगा 32, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, रूट 7 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 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी एक दूसरे से अंदर में हैं, ठीक है। का क्वेश्चन है, का मान है, सॉरी का मान ज्ञात करो कीजिए। ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 7 का घात 31 बटे 64,
बी का मान दिया हुआ है 1/64। सी का मान दिया हुआ है 63/64 और डी का मान दिया हुआ है 7/64। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CHSL टायर Tier 1 2001 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक के अंदर एक मतलब ये लगातार 7 वर्गमूल में है। ठीक है, मतलब वर्गमूल 7 के अंदर वर्गमूल 7 के अंदर फिर वर्गमूल 7 फिर उसके अंदर का 7, मतलब ये एक दूसरे के अंदर में है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 7/31/64, बी बराबर दिया हुआ 1/1/64, सी का मान दिया हुआ है 7/63/64 और डी का मान दिया है 7/64। ठीक है, तो जस्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्या है 7/7 है, 7 बार है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितना हो जाएगा 2/7 करेंगे इसको, तो 2/7 मतलब कितना होता है 2/7 मतलब कितना होता है, तो इसके फार्मूले में फिर जमाएंगे 1/n की जगह पर। ठीक है, तो मतलब 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। ठीक है, 32 दूनी कितना होता है 64, मतलब 2/7 मतलब 64 हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब देखो तो 64 है, तो इसको क्या करते हैं हम 2/7 मतलब ये 64, तो इस 64 को क्या करेंगे 1/n/64 कर लेते हैं। ठीक है, n के जगह पर कितना घात को करेंगे, n बराबर 64 आया है तो उसको 64 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 64 को 1 से इंटू कराएंगे फिर माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 64 एकम ये हो गया 64 फिर -1 फिर ये हो जाएगा ये 64। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 64 में एक घटाए कितना हो गया ये 63 हो गया, बचा क्या ये 64। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या ये 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/63 हो जाएगा ये 64। अब ऑप्शन नंबर ढूंढते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व सही है। तो ये देखो ए 7/61/64 ये नहीं है क्या यहाँ पर, ये नहीं है। दूसरा क्या है बी है तो 1/1/64 है क्या, नहीं है। सी देखो 7/63/64, तो ये क्या है सी 7/63/64 में सही है, तो ये आपका ऑप्शन सी 7/63/64 ये आपका आंसर होता है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे सेम उसी तरह से करना है, बस इसमें इस टाइप के यदि रूट में रहेंगे प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जो घात है इसको एक पे माइनस कर देते हैं उसका। ठीक है, अब देखो कितना बार है तो 2/7 मतलब 7 बार है रूट में, तो उसको क्या करेंगे 2/7 कर लेंगे, उसको 2 बार इंटू कराएंगे 7 घमत। ठीक है, तो 2/7 कितना होता है तो 64 होता है। ठीक है, तो 64 में ये वाले फार्मूला में फिर रखेंगे 1 - 1/n में। ठीक है, तो जो 64 आएगा उसको यहीं पर रखेंगे, तो 64 की जगह पर रखें फिर 1 - 1 के साथ में माइनस करा देंगे। ठीक है, तो 64 एकम 64 में गया तो 63 हो गया बटे 64, तो 63/64 ये हो गया। अब ये 7 है ये डिजिट यहाँ पर 7 रहेगा। ठीक, तो 7 से ही 63/64 ही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। √4 प्लस उसके अंदर 44 प्लस उसके अंदर में है 10,000। ठीक है, का मान है
ए बराबर है 12, बी बराबर दिया हुआ है 8, सी बराबर दिया हुआ है 4 और डी बराबर दिया हुआ है -4। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC स्नातक स्तरीय 2001 में। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ देखो √4 मतलब वर्गमूल 4 में है प्लस ये है वर्गमूल 44 प्लस वर्गमूल 10 का मान है। ऑप्शन डी हुआ ए बराबर 12, बी बराबर 8, सी बराबर 4, डी बराबर -4। ये क्वेश्चन आया था SSC स्नातक स्तरीय 2001। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ये 10,000 है, 10,000 का पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 10,000 का पहले वर्गमूल निकालेंगे, 7 वर्गमूल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखो 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे, सीधी बात है। देखो 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे, 100 का 10 होता है, इसका 100 का 10 होता है। ठीक, मतलब 10 दाम कितना हो जाएगा 100 और 100 गुणा 100 करेंगे कितना होता है 10,000। अपने को 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है 10। ठीक है, 2 में 1 जीरो तो 4 जीरो मतलब 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10,000 का वर्गमूल होता है 100। ठीक है, तो 10,000 का वर्गमूल कितना होता है 100 होता है। तो क्वेश्चन को पहले यहाँ करने से लेकर हम पहले सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 44 प्लस 10,000 का वर्गमूल कितना होता है 100 हुआ। यहाँ पर कर लेते हैं 100। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 100 बचेगा ना तो 100 इसके साथ प्लस कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये 100 है प्लस 44 है तो 100 और 44 को फिर प्लस कर देंगे, कितना जब 144 होता है तो 100 प्लस कितना हो जाएगा वर्गमूल, फिर हो जाएगा 144 इसके अंदर। ठीक है, 144 का फिर वर्गमूल जाएगा, कितना हो जाएगा 144 का वर्गमूल होता है 12 तो 4 प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो 4 प्लस 12 अब ये फिर कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 12 में हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक, मतलब ये इसमें करना चाहता है कि पहले लास्ट इकाई मतलब ये स्टार्टिंग ये जो लास्ट नंबर होता है राइट साइड में उसका पहले वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद पहला वर्गमूल निकाले तो 10,000 का पहला वर्गमूल निकालेंगे, मतलब 10,000 का वर्गमूल होता है 100। फिर ये 44 के साथ प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, अब 44 प्लस 100 144 हो गया। अब 144 का फिर वर्गमूल निकाले तो 144 का वर्गमूल होंगे 12। अब वर्गमूल 4 के साथ फिर प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों करेंगे तो हो जाएगा 16। अब 16 का फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब ये 4 निकला, अब हमको ऑप्शन में ढूंढना है इसको। तो देखो ए बराबर भी 12 है, ये 4 है नहीं है गलत, बी बराबर 8 दिया है ये भी गलत, सी बराबर 4 है ये मतलब 4 आया है। यही आपको क्या होगा, ये 4 आपका ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी 4 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले का वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा वर्गमूल मिलेगा फिर उसको प्लस करेंगे, फिर उसको लास्ट में प्लस करने के बाद जो लास्ट डिजिट का नंबर है तो उसका फिर वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद जो आपका ऑप्शन रहेगा वही आपको क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, वही नंबर आपका आंसर होता है। अब देखो ये लास्ट में 4 आया तो ऑप्शन में देखो 4 कहाँ पर है, 4 सी है मतलब ऑप्शन सी का आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 248 का प्लस ये हो जाए तो 52 प्लस ये कितना है 144। ठीक है, तो का मान है ए बराबर है 14,
बी बराबर दिया हुआ है 16, सी बराबर दिया हुआ है 16.6 और डी बराबर दिया हुआ है 18.8। यह आया है एसएससी स्नातक परीक्षा 2002 में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया तो सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, तो दे देखो ये 1 से 44 है। ठीक है, 1 से 44 है, 1 से 44 का वर्गमूल निकालेंगे। 1 से 44 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाता है? 2 से पहले 48 है प्लस इसके वर्गमूल। अब 1 से 48 भी हो जाएगा 52। तो 1 से 44 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। ये हो जाएगा प्लस है, यहाँ पर कर देंगे 12। अब देखो 12 और 52 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 64 हुआ। अब ये 64 है, तो ये देखो 248 प्लस ये 64 का वर्गमूल निकालेंगे। 64 हो गया, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का कितना होता है? 8 होता है। 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8, क्योंकि यहाँ पर प्लस 8 कर देंगे। ठीक, अब 248 और 8 कितना हो जाएगा? 48 और 8 कितना हो गया? 256 हुआ, क्योंकि 48 में 2 गया तो 50 हो गया। 6 कितना होगा? 256। ये हो जाएगा 256। 256 का वर्गमूल कितना होता है? 256 का वर्गमूल एक मालूम है तो उसका तो 36 छक्का 256 होता है। सॉरी एक मिनट देखते हैं निकाल के। देखिए ये 256 है, सॉरी 256 का वर्गमूल निकालते हैं, पता नहीं है तो ठीक है। ये हो जाएगा 256 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 2 नहीं, ये हो जाएगा 4, 1 बचा 2 8 16 हो गया। ये 2 का निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, 2 चौक 8 ये हो गया। फिर 2 से निकालेंगे 2 3 अच्छा 2 4 4 ये हो गया। 2 एकम 2, 2 छक्का 12 ये हो गया। 2 8 16 हो जाएगा। 2 चौक 8 हो गया। 2 2 नहीं 4 हो गया। 2 एकम 2, 2 को प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 2 3 4 देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 4, 2 2 4 ये हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर हो गया 16। ठीक है, अब देखिएगा तो 256 का हो गया कितना? ये हो गया 16। अब देखो ऑप्शन में ए बराबर क्या है? 14 नहीं है, बी बराबर 16 है, तो ये 16 है। बी बराबर क्या हो जाएगा? 16। ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये 16 आपको बी ऑप्शन है। बाकी देखो इस क्वेश्चन को क्या किए हैं तो पहले ऐसे 40 का वर्गमूल निकाले थे, ऐसे 40 का वर्गमूल मिल गया 12। ठीक, 12 में 52 को प्लस कर देते हैं 64, 64 का फिर वर्गमूल निकालेंगे, 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? 8। ठीक, 8 जब 248 से प्लस किया कितना होगा? 256। अब 256 का वर्गमूल निकाले कितना होगा? 16। ठीक है, इस टाइप को निकाले हैं। अब इसके ऑप्शन में क्या 16 है? ठीक, ये आपका ऑप्शन 16 आंसर। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। इसमें रूट कितना दिया है? 176 प्लस इसके अंतर्गत में है ये है 2401, सॉरी बराबर है दिया है, बराबर है ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 15, सी बराबर दिया हुआ है 14, डी बराबर दिया हुआ है 10। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम 2004। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आरआरबी सिकंदराबाद 2004 में। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमको ये क्या है 2401 का वर्गमूल निकालना है पहले। ठीक है, तो 2401 वर्गमूल किसका हमें पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको 2401 को पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए एक है तो देखो एक है तो या तो 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा या तो 7 से जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 8 24 3 1
नहीं जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 और 20 चले से 5 और 40 चले जाए, लेकिन एक बच जाएगा। 7 से देखेंगे, ये जाएगा 7 या 21, 3 बचा, तो ये जाएगा 7 और 28, 2 बचा, मतलब 7 और 21, 7 से चला जाएगा। देखिए 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 है, मतलब 7 किया हो गया 21, 3 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 7 और 28, 2 बचा, अभी हो जाएगा 7 किया 21, 340 से बचा। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर 7 से करेंगे, ये हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा, ये 7 और 28, 7 में 25। ठीक है, इसको कर लेते, देखो ये हो जाएगा 7 और 28। अब देखो इसमें 28 है, मतलब 63, कितना बचा, 7 और 28, जो 6 बटा 7 लिया, हो जाएगा 63। फिर 7 करेंगे तो 7 सकते 49 और 7 एकम 7, एक साथ मतलब 7 पूरी 7 बराबर कितना हो गया, ये 49। ठीक है, तो 2401 का वर्गमूल कितना निकला, 49। ठीक है, 176 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 50। अब 176 को फिर से 176 को 49 के साथ प्लस कर देंगे तो कितना निकलता है, 176 प्लस 49 कर देंगे तो 9 से 15, 5 हासिल 1, 7 और 11, 12 2 हासिल 1, 2 1 1 2, 225 हो गया। ये बचा कितना वर्गमूल, 225 बराबर 225 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 225 का वर्गमूल होता है ये 15। ठीक है, तो देखो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, 15 है। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले कहते हैं कि 2401 का वर्गमूल निकाले इस टाइप का। ठीक है, तो 2401 का वर्गमूल निकाले कितना हो गया, 50, मतलब 2401 का वर्गमूल है ये हो गया 50 है। ठीक है, इसके बाद 49 है, 49 को 49 आया, 49 पे 176 से 30 प्लस किए तो 176 प्लस हो गया 225। फिर 225 के वर्गमूल निकालेंगे, मालूम नहीं देखो ऐसे करके निकालते हैं। 2 से 5 है, मिल जाएगा 5 से जाएगा, जो जाएगा 5 और 20 हो गया, 2 बचा, 5 पंचे 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 नियम 45। ठीक, अब ये देखो 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 5 एकम 5 3, तो 5 गुणी 3 हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 15। 15 आया वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 15 हो गया। और ऑप्शन